नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के 14 नवंबर के ऑल शिफ्ट, मतलब 1, 2, 3 जो 3 शिफ्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उन 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और ये सारे प्रश्न रियल प्रश्न हैं। ठीक ऐसे ही अगले भी एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स हो चुका है वे अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और जिन लोगों का एग्ज़ाम सब नहीं हुआ है वह इसको देख कर के गेस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा है या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इसको देखने से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, उसका सिलेबस और उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का वेटेज का ज्ञान हो जाएगा, और किस टाइप से या किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका नॉलेज हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले देख लेते हैं वेटेज क्या है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स का प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो इसमें जो है स्टैटिक जीके से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। 15 क्वेश्चंस लगभग ऑन एवरेज आ रहे हैं। उसके बाद में जो वेटेज ज़्यादा है वह इंडियन पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है। और इसमें जो है जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ये वीक है, इससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो साइंस का जो है इससे भी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी इकोनॉमी का ऑन एवरेज ठीक है, 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे जो जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वे अपना मिला लेंगे क्वेश्चंस, और जिन बच्चों का आगामी एग्ज़ाम्स है वे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको पैटर्न को ज्ञान में लाएंगे अपने। तो ये है अपना पहला प्रश्न, क्रिप्स मिशन कब आया था? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? इसका आंसर है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला है, मेरा संघर्ष किताब के लेखक कौन है? इसका आंसर है हिटलर। जिन बच्चों ने हिटलर को क्लिक किया है उनका सही है। अगला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक। तो ये था दोस्तों फर्स्ट पेज का जिसका हम देख रहे हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक टाइप क्वेश्चंस है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम का पैटर्न देखा जा रहा है कि इजी है। अगला प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका आंसर संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितना है? इसका आंसर लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट 84 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितनी है? इसका आंसर है 20%। 20% कुल हिंदू वृद्धि दर है 2001 की तुलना में। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर स्थित है? इसका आंसर कोणार्क जो मंदिर है यह बंगाल के खाड़ी के पास उड़ीसा में स्थित है। बंगाल खाड़ी में उड़ीसा के पास स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस चीज़ से है? इसका आंसर हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, बांसुरी वादक थे। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम कब आया था? इसका आंसर सेबी अधिनियम 1992 में आया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन को दबा दिए ताकि जो भी इस टाइप की वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है, भजन सुपारी किस घराने से संबंधित है? इसका आंसर भजन सुपारी सूफियाने घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा माइक्रो फाइनेंस बैंक IDBI बैंक जो है एक माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है।
अगला प्रश्न है हाई कोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद में रीट जारी की जाती है? इसका आंसर है हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226 में रीट जारी की जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे बेसिक टाइप के हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, इजीली सब लोग पास कर जाएंगे, लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाएगा। अगला प्रश्न है फस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अनीता देसाई, फस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? इसका आंसर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? इसका आंसर मुखौटा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से मुखौटा नृत्य होता है। अगला प्रश्न है स्वपोषी क्या है? ये भी आया है, स्वपोषी जो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना पोषण करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में है। इसका मतलब दोस्तों अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब कि इंडियन पॉलिटी का वेटेज जो है अधिक है और स्टैटिक जीके का वेटेज अधिक है, तो पॉलिटी पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मार कर की थी? इसका आंसर है घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक टाइप के हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करिएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई थी। अगला प्रश्न है योजना आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है झाड़ी नृत्य किस राज्य का है? इसका आंसर है झाड़ी नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? इसका आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, जो अच्छे कोच होते हैं। अगला प्रश्न है साओ जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर साओ जाओ नृत्य जो है ये गोवा राज्य में होता है, गोवा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? यह है। अगला प्रश्न प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। अश्वघोष किसके दरबारी थे? इसका आंसर कनिष्क के दरबारी थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है पीपीपी फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर पीपीपी का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी है पीपीपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर है 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है बोध वर्ड के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसका आंसर है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया बोध वर्ड के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है सिविल सर्विसेज किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सिविल सर्विसेज 1892 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कराया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? इसका आंसर बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक में है। अगला प्रश्न है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 ग्राम पर एम है, मोल है। अगला प्रश्न है किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है?
इसका आंसर है स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है। यह कहा था लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है आगामी ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इसका आंसर आगामी ओलंपिक खेल पेरिस में होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप के जो भी आगामी एग्जाम्स हो या उनके पेपर हो या गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, वो सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है लेब्रा शब्द का संबंध किससे है? इसका आंसर है लेब्रा शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल जो गेम है उसमें लेब्रा शब्द आता है। अगला प्रश्न रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका आंसर रबी के मौसम में चना की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे मिला? इसका आंसर है 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री आर मुथु कलमल को मिला था। आर मुथु कलमल को मिला था। अगला प्रश्न है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? इसका आंसर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है राज्यपाल की शपथ कौन कराएगा अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है? इसका आंसर राज्यपाल की शपथ उस समय वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी वहां पर होगा वह कराएगा। अगला प्रश्न है सतनामी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सतनामी आंदोलन 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? इसका आंसर है पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है एशियन गेम की मेजबानी भारत ने कब की थी? इसका आंसर है एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने 1951 और 1982 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है फीफा कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका आंसर फीफा 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न है मयूर नृत्य किसे को कहते हैं? इसका आंसर मयूर नृत्य राय नृत्य को कहा जाता है मयूर नृत्य। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर गंगा की सहायक नदी यमुना है। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कजरी लोक नृत्य संबंधित है? इसका आंसर कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर JRD टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है PM आवास योजना कब से शुरू की गई? इसका आंसर है 25 जून 2015 से PM आवास योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य जो था जमा खाता खोलना, सेविंग अकाउंट ओपन कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है अधिकतम पंचवर्षीय योजनाएं का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जो था बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से ही आ रहे हैं, इसलिए आप अनुच्छेद वाले पार्ट को अच्छी तरह से याद करिएगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद 39A में क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 39A में कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए योजनाएं जो होती हैं अनुच्छेद 39A में हैं। अगला प्रश्न है रेल पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर है रेल पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? इसका आंसर है 1939 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न काम का अधिकार किस अनुच्छेद
में है? इसका आंसर काम का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 41, 42 और 43 में है। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? इसका आंसर है गरीब कल्याण योजना में 500 रुपये महीना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 18(4) राज्य के किससे संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल 18(4) राज्य के अधीन व्यक्ति कोई विशेष उपाधि धारण नहीं करेगा, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? इसका आंसर सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है। अगला प्रश्न है, 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता था? इसका आंसर 2021 में ओलंपिक में पहला मेडल भारत के लिए मीराबाई चानू ने जीता था। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर ताज महोत्सव का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर है विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार संबंधित है या इसका क्या है? इसका मोहनजोदड़ो है। अगला प्रश्न है, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इसका आंसर पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? इसका आंसर 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ली है? इसका आंसर पंचवर्षीय योजना हमने रूस देश से ली है। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन किस उम्र के बच्चों के लिए किया गया था? इसका आंसर है 86वां जो संविधान संशोधन था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर किशन महाराज का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब आया था? इसका आंसर 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि को किस वजह से वापस किया था? इसका आंसर नाइटहुड की उपाधि को रौलट एक्ट के वजह से वापस हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका आंसर है मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, NH10 कहाँ से शुरू होता है? इसका आंसर है NH10 न्यू दिल्ली से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग टू वन किस खिलाड़ी की पुस्तक का नाम है? इसका आंसर है साइना नेहवाल। प्लेइंग टू वन साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप के जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है, रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर है, ये सारे क्वेश्चन अब कंप्यूटर से आएंगे दोस्तों। इसका आंसर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार है रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की। अगला प्रश्न है, जब किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे कैसे हटा सकते हैं? इसका आंसर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसे हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेज नंबर हमें किस ग्रुप में मिलता है? इसका आंसर है पेज मेनू इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ग्रुप में मिलता है। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन ईमेल के अटैचमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? इसका फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2014-2016 की प्रधानमंत्री योजनाएं से पूछे गए थे प्रश्न। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर वैश्वीकरण के समय पी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? यह सुमेलित वाला है, ट्रू। अगला प्रश्न है सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की है? इसका आंसर सबसे अधिक साक्षरता दर केरल और लक्षद्वीप राज्य और केंद्र शासित राज्य है। केरल राज्य की है और लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है बैक स्पेस बटन किस लिए उपयोग होता है? इसका आंसर बैक स्पेस बटन बाएं और एक अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर का साइन किसके लिए होता है? इसका आंसर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर का साइन मारते हैं। अगला प्रश्न है प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस X की क्या है? इसका आंसर कंट्रोल प्लस X के द्वारा कॉपी किया जाता है किसी भी वर्ड को। अगला प्रश्न कंट्रोल प्लस V क्या है? इसका मतलब कंट्रोल प्लस V किसी भी वर्ड या लाइन को हम कॉपी करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन थे जो बहुत ही इजी हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को जीन क्यों कहते हैं? इसका आंसर है महावीर स्वामी को जीन कहते हैं क्योंकि इंद्रियों को वही बस में कर लिए थे, इंद्रियों को जीत लिए थे, इसलिए उसको महावीर स्वामी को जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ईमेल अटैचमेंट के लिए आइकन का प्रयोग करते हैं, इसके ईमेल अटैचमेंट से था रिलेटेड। अगला प्रश्न अंडू का था लोगो। तो ये था दोस्तों 200 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, इसमें आपका कितना सही है और कितना गलत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगामी एग्जाम वाले बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाती रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।